2023 50 ओवर वर्ल्ड कप और इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान उतर गया है और उनकी तारीफ तो बनती है इस बात पे कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया उन्होंने। इंडिया में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है ऐसे वेलकम। वर्ल्ड कप में आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज से कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं, फाइनल्स में देख रहे हैं? फाइनल तक जाना तो ज़रा मुश्किल है। ये दाढ़ी रखने में हाजी अब्दुल वहाब साहब का बहुत बड़ा किरदार है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2006 में जब इंडिया आई थी उससे कोई 2-4 दिन पहले मौलवी फ़हीम साहब से फरमाया कि यार ये अगर यूसुफ भी दाढ़ी रख ले तो कैसा लगे। शेख भाई ने कहा कि सचिन मुझसे डरते थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, तो बड़ा प्लेयर है। यूसुफ भाई दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलर जो आपको लगा? एक था ना जो वाकई दिल नहीं करता था कि यार ये ना आए सामने, वो ड्रेसिंग रूम में आके कहता था ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है। वो कौन था? बेस्ट एवर बैट्समैन जो इस टाइम आपको लगता है? नया प्लेयर जो आ रहा है शुभमन गिल, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत खतरनाक प्लेयर लग रहा है मुझे। मतलब मेरे वालिद साहब ने दुनिया से जाने से 10 दिन पहले कलमा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्रिकेट तो खेली दुनिया में पर दीन से मुकद्दर जगहें हैं। पॉडकास्ट में आज वही लेजेंड क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। नादिर भाई कैसे हैं? जनाब आली, ठीक है। हमारी बड़ी पुरानी वाकफियत है और हम एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाकफियत तो है और ये भी है कि ये मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा और कुछ लोगों को पता नहीं, मैंने खुद फ़ोन करके आपसे रब्ता किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो उधार लिया था मैंने यूसुफ भाई से। जो आपका प्रोग्राम था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इनोसेंट, और जो कॉमेडी है उसमें जो लोगों को आप तंग तो करते हैं लेकिन बड़े अच्छे तरीके से तंग करते हैं। पिटते भी तो हम ही है, फिर जाहिर है उसका बराबर हो गया। पिटने के बाद ही मजे, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बिल्कुल। मुझे याद है कॉल आती है और मोहम्मद यूसुफ के नाम से मुझे तारुफ होता है। मैं कहा यार ये कोई प्रैंक कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे लेजेंड। और वो उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया और फिर हमारे साथ बहुत दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, खाने आने खाए। सर खैरियत से? ठीक ठाक है, मज़े में। आप बताएं। अच्छा जी, कमिंग टू द वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप और इंडिया में हो रहा है। इंडिया सबसे बेस्ट होस्ट है मेरे हिसाब से, जहाँ पे वर्ल्ड कप और इस तरीके का मेगा इवेंट आए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया सबसे बेस्ट होस्ट होता है। पाकिस्तान उतर गया है, बाबर आजम की वाह 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 वाह, और पूरा जिस तरह हैदराबाद में वेलकम हुआ है, सबसे पहले मैं चाहूँगा इस पे आप बताएं। और उनकी तारीफ तो बनती है इस बात पे कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया उन्होंने। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि इंडिया में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है ऐसे वेलकम। अच्छा, मैं पहली दफ़ा जब 99 में गया था, हालांकि उससे बहुत सख्ती थी, हो सकता अभी भी वैसे सख्ती हो। इंडियंस बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसे पाकिस्तानी करते हैं क्रिकेट से, इसी तरह इंडियंस भी बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इंडियंस के भी पाकिस्तानी भी हीरो हैं, जैसे पाकिस्तानी के इंडियंस हीरो हैं। हाँ, वो इतना गैप आ जाता है, एक दूसरे को एलियन समझते, देख के तो आए कैसे दिखते हैं। बल्कि एक उनके होस्ट है शुभंकर मिश्रा, उनकी कल आई हुई थी कॉल, तो वो ये कह रहे थे कि यार इतना गैप है कि हम एक दूसरे को एलियन समझने लग गए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो हैं जो क्रिकेट के हल्के में, इवन प्लेयर्स भी आपस में, अगर आप उनको भी देखें तो कोई ऐसा तो अभी ये वेलकम को कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, और इंडियन हमेशा वार्म वेलकम करता है, और क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बड़ी जिसको कह रहे हैं क्रिकेट को लव करने वाली नेशन है। अगर आप देखें स्टेडियम फुल होते हैं, उनके जो फैंस हैं वो अपने हीरोज़ के पीछे जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सचिन को भगवान बनाया, और सचिन जिस तरह खेलता है उससे बड़ा प्लेयर आज तक कोई टेक्निकल इतना अच्छा प्लेयर नहीं आया। और ये बात ये पाकिस्तान का नहीं, बात पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर बोल रहा है, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है सर, पाकिस्तान का क्या, दुनिया का बेस्ट एवर स्टाइलिश प्लेयर मुझे ये बात कह रहा है, जो डांसिंग प्लेयर था, जिसके शॉट में स्टाइल था और लोग बोलते थे। क्या ख्याल है? नहीं, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने एक स्टाइल दिया हुआ था, वो तो आप लोग बात करेंगे, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, वो बनाते नहीं थे आप अपना स्टाइल? वो खुद बनता था ना, अल्लाह की तरफ से। ओके, आगे ये हल्का सा ये खुद करते थे, वो चुकना पड़ जाए पड़ सकती है ना। देख के कई
ताल्लुक शायद फैसलाबाद से भी है भाई का। नहीं अच्छा आप लोगों को देख दे। अच्छा, मुझे देख के हाँ। ये देखिए सचिन की जो क्लास है उस पर अगर मैं ना भी बोलूँ तो कम हो सकती, नहीं हो सकती। अच्छा ये भी बात है यूसुफ भाई, सचिन तेंदुलकर साहब ने, वो लोग पहले मैं नाम ले रहा था इसमें भी बड़ी गालियां दे रहे थे कि साहब क्यों नहीं लगाया, लेजेंड है जी, दिल में इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने मुश्किल प्लेयर्स को खेला है, मुश्किल बॉलिंग को, ठीक है ना, बॉलिंग मुश्किल दुनिया की एज कम्पेयर टू आज की आज की और उसकी बॉलिंग में बहुत फर्क है ना। हाँ, और ऐसा है, हाँ वो भी है। और देखें कोई एक चीज़ है रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग वो आजकल नहीं है, वो भी खेली है। तो आजकल कोई कर ही नहीं रहा रिवर्स स्विंग। रिवर्स कैसे करेंगे, 2 नए बॉल हैं, रिवर्स स्विंग कैसे करेंगे? इसके लिए पुरानी बॉल होनी चाहिए। हाँ, वनडे में जो 400 रन बन रहे हैं या अभी 350 रन बने हैं, वो इसलिए बने कि पुराने बॉल से कुछ होते ही नहीं है, तो बॉलर्स के लिए टफ है आज का दौर। ये अभी पाकिस्तान 350 रन बनाने के बाद भी हार गया। हाँ, warm-up उसमें match आप में। ये भी Unfortunate है, ये क्या है, ये भी आप कह सकते हैं कि बॉल नया होता है, वो कुछ भी नहीं होता। बैटिंग ने हराया, बॉलिंग ने हराया, ये कहना मुश्किल है किसने हराया, लेकिन ये बात जो हमारी चल रही थी कि आज का एरा जो है वो बॉलर्स के लिए टफ है, और उसने बैटिंग में जब टफ था उस वक्त उसने ये सारी क्रिकेट खेली। सचिन तेंदुलकर ने सबसे बेस्ट इनिंग आपको कौन सी लगी आज से? सचिन की, उसकी तो बेतहाशा इनिंग है। कोई एक आपको याद हो यार ये? एक उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी 2003 के वर्ल्ड कप में, वो बहुत अच्छी इनिंग थी। फिर उसने एक टेस्ट मैच में खेली थी हमारे खिलाफ, उसमें शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच हुआ था, चेन्नई टेस्ट मैच। जो 37 बॉलों पे 100 मारे थे। नहीं कौन सा? ये टेस्ट मैच की बात। अच्छा, टेस्ट मैच की बात हो रही है। चेन्नई में टेस्ट मैच हुआ था 1999 में, मेरा पहला टेस्ट था इंडिया में। डेब्यू था आपका? नहीं, इंडिया में पहला टेस्ट, इंडिया वैसे में 7वां 8वां शायद हो सकता है। तो उस मैच में सेकंड इनिंग में 137 में रहा किया था सचिन ने, बहुत ज़बरदस्त इनिंग, टर्न हो रहा था, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था सकलैन मुश्ताक, उसके अगेंस्ट उसने इतनी टर्निंग विकेट पर वसीम वकार, ये बॉलिंग अटैक था हमारा, और रिवर्स स्विंग हो रहा है। मेरा ख्याल अब्दुल रज़ाक भी था, शाहिद अफरीदी था। इन सब बॉलर्स के ख़िलाफ़ उसने उस टर्निंग ट्रैक पे जिस तरह की बैटिंग की थी, एक्सेप्शनल थी। सर इस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग आप कैसी देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? क्योंकि नसीम शाह नहीं है, उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं, और पहला मैच कैसा गया है वो भी आपने देख लिया है। पाकिस्तान की बॉलिंग इस टाइम आप कैसे देख रहे हैं कि भाई ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक बॉलिंग है, या बस जैसी सबकी है वैसी है? नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, जो नसीम शाह का लॉस है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लॉस है। उसको कवर करना किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन जिसको डाला है हसन अली, बड़ा करैक्टर है वो, उसकी ऑन फील्ड आपको तो वैसे ही बहुत पसंद है। अरे बड़ा अच्छा है वो, उसकी जो रिवर्स स्विंग कर लेता है, फिर वो बैटिंग में बड़ा अच्छा है। आपके लिए 8वें 9वें नंबर पे वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है, फील्डर बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन। फील्डिंग की बात नहीं, वो कैच को छोड़ दे, वो कैच हो जाता है। मैं पीछे ही बैठा था, तो आप क्यों पीछे बैठे? शायद उसी वजह से छूटा होगा। या अल्लाह ना करे हम यूं करके यूं उठे और ये इस पोजीशन में लाई है और वापस यूं गए नीचे, और वो उसके यहाँ हाथ में शायद लगी। 99 वर्ल्ड कप में ना हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ दिया था स्टीव वॉ का, वो भी एक कप ही था, कप छोड़ा था। वो कप छोड़ा था उसने, और ये भी कह सकते हैं कप ही छोड़ा, पाकिस्तान जीत जाना था वर्ल्ड कप। शोएब मलिक भाग के आए फौरन, और आके ना कोई बात नहीं, वो होश में ही नहीं, जाहिर है हो जाता है। देखिए उन्हें अंदाजा था कि यार ये कब छोटा है, ये गेम का हिस्सा है, और इसमें कोई प्लेयर जान के करता नहीं। नहीं जान अच्छा के फील्डर है, फील्डर हल्का भी नहीं, हाँ, छोड़ा नहीं, हाँ छूट गया ऐसे, ये बात है, ऐसे। ये बात। तो अपनी बॉलिंग अभी भी बहुत अच्छी है, शहनशाह है, हारिस है, दोनों टॉप बॉलर हैं हमारे, और उसमें से तीसरा हसन अली है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी, शेडी है, नवाज है। स्पिनर तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं यूसुफ भाई, देखिए स्ट्रगल कर, अल्लाह उनको कराए अच्छी बॉलिंग। स्पिनर्स का स्ट्रगल करना बनता भी है। वजह ये कि 5 फील्डर अंदर होते हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, जहाँ बैट्समैन को दिल करता है उस जगह पे शॉट मार देता है वो। 5-6 रन्स बनाने किसी स्पिनर पे कोई मुश्किल बात नहीं आजकल, क्योंकि वो गैप मिल गया ना। पहले 4 फील्डर अंदर होते थे, अब 5 फील्डर अंदर हैं। 40 ओवर तक ये 5 फील्डर अंदर रहने हैं, 40 ओवर्स ख़त्म होंगे तो ये एक फील्डर फिर दायरे के बाहर जाएगा। जनाब अली, वर्ल्ड कप में एज अ पाकिस्तानी तो आप चाहेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, मैं भी चाहूँगा,
लेकिन आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज से कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं, फाइनल्स में देख रहे हैं, फाइनल की 2 टीमें कौन देख रहे हैं? आपका एक तबसरा तो है ना, एक भविष्यवाणी। अच्छा, फाइनल तक जाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा कि फाइनल का मैं कोई तज्जिया दूं कि ये 2 टीमें चली जाएंगी, इसका कहना मुश्किल है मेरे लिए। सर आप बता दें कि मुझे ऑफ कैमरा भी आपने बता दिया कौन 2 टीमें खेल ली है। अच्छा, झूठ भी बोल सकते हैं पॉडकास्ट में, झूठ बोल सकते हैं? पहले मजाक कर रहा हूं, बताया। अच्छा, 4 टीमें जो हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बाकी ये 2 टीमें जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका है, ये किसी को अपसेट कर दें या बहुत अच्छा खेल जाए उस दिन। साउथ अफ्रीका तो बड़े मैच की, बड़े यूनिट की टीम ही नहीं लगती मुझे। नहीं, कभी एक बार अनफॉर्चुनेट हो जाता है। एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है वो। अच्छा, एक बार ना 98 में जीती थी। 98 में वो टीम भी अच्छी थी उनकी, बहुत अच्छी टीम थी उस वक्त। तो लेकिन ये टीमें 4 आप हाँ, ये मुझे लग रही, क्योंकि इंडिया जो है वो समझे कि पाकिस्तान की तरह ही बिकते हैं। सब पाकिस्तान जैसी कंडीशंस हैं, मौसम भी है वैसे ही, विकेट्स भी वैसे ही हैं, और मेरे यहाँ सपोर्ट भी होगी पाकिस्तान को। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से आगे बढ़ाएं, 4 में से 2 लाएं आगे। 2 का कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑन डे क्योंकि बहुत बड़े मैच होंगे, वो जो 2 मैच होंगे सेमीफाइनल, बड़े मैच होंगे। सेमीफाइनल तो फाइनल से भी बड़ा मैच होता है। अब ये देखें कि ये कहना मुश्किल हो जाता है बाज़ का कि अब उनमें से कौन निकले। लेकिन आपकी ख्वाहिश है इंडिया पाकिस्तान? वो तो देखिए, इससे बड़ा कौन सा फाइनल हो सकता है? जैसे चैंपियंस ट्रॉफी को हुआ था, बहुत बड़ा फाइनल था। इस बार एशिया कप में भी तवक्को यही थी कि पाकिस्तान और इंडिया ही खेलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बाहर हो गया। अच्छा यूसुफ भाई, आप इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, ये मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं क्या तारीफ़ करूं, लेकिन कहीं कहीं फेल भी हो जाता है बंदा, हर दिन नहीं चलता। मुझे याद पता है क्या आ रहा है, मुझे इरफान पठान की हैट्रिक याद आ रही है। यार उसने बहुत अच्छा आउट किया था और बड़े प्लेयर्स को आउट किया था। सलमान बट को आउट किया, स्लिप पे कैच हुआ, यूनिस भाई को एलबीडब्ल्यू हुआ और आपका गालबन डंडा हुआ, बोल्ड हो गया था जनाब। ऐसे ही और उसने बड़ा अच्छा जो ओवर किया था। मेरा ख्याल है कि पहला ओवर शायद ही इससे अच्छा कभी किसी ने किया हो, मेरे उसमें तो नहीं है नॉलेज में कि किसी ने टेस्ट मैच में इतना अच्छा ओवर पहला किया हो, कि जो तीनों कराची में, हाँ कराची में सेम ग्रासी विकेट थी और पहली बारी हमारी थी, उसमें जूस था अभी, क्योंकि सेकंड इनिंग में जूस कम हुआ तो फिर हमने जूस निकाल दिया था। हम लोगों ने बहुत स्कोर किया था। मैंने भी 97 किया था उसी में। उसमें मैं फिर कुंबले से लेग भी 4 हुआ था 97 पे। तो हमने ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है यार, जब 100 ये रही 100 यार बिल्कुल करीब था। मैं बल्कि उस साल मैंने 3 डबल 100 भी मिस किए थे, एक तो 100 मिस किया, 3 डबल 100 मिस किए थे। बहरहाल गेम है और कोई शक नहीं, उसने जो पहला ओवर किया था इरफान पठान ने, वो ग्रेट ओवर था और उसमें उसने हमें अनप्लेबल कर दिया था। यूसुफ भाई, दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलर जो आपको लगा, मतलब आप बोलते हो भाई नहीं फेस करना है? अच्छा, अगर आप देखें ना उस टाइम के बॉलर्स, तो वेस्ट इंडीज़ के पास वॉल चैम्बर्स, आपको ये सारे आपको मैं खेला हूँ ना इन सब के, वॉल चैम्बर्स, ब्रैडली, बेगरा, ग्लिस्पी, शेन वॉर्न। फिर आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, पॉलक, डोनाल्ड, फानी डिविलियर्स, कैलस, ये सारे तेज़ थे उस वक्त। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पास फ्लिंटा, फार्मसन, एंडरसन, ये तो आपने 15 गिनवा दिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, इतने एक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन एक जो था, हाँ वही मैं बता, फेवरेट उनमें भी जो होता है। एक था ना जो वाकई दिल नहीं करता था कि यार ये ना आए सामने, ये बंदा है, मैं जा रहा हूँ, वो आता था ना। अच्छा अब सुन ले, वो करता क्या था, वो ड्रेसिंग रूम में आके कहता था कि ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट, और वाकई ऐसे हो जाता था, मोस्टली ऐसे हुआ है। वो कौन था? मुरलीधरन। हाँ ना, वो आता था, इतनी जुर्रत, हाँ ड्रेसिंग रूम में ये मेरी विकेट बैठी है, ये विकेट बैठी है, ये विकेट। अच्छा वो मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। अच्छा उसने भाई आपने भी आगे बढ़ के छक्के भी मारे, समझ नहीं आ रही है, आप छक्के भी मार रहे हैं, लेकिन वो मेरे से नहीं खेला जाता था, पक्की बात है। वो फिर अभी हम गए थे लास्ट ईयर ना श्रीलंका, मुझे और सकलैन को खाने पे लेके गया था वो, तो आके उधर उसने मुझे कहा कह रहे यार तू बहुत अच्छा था, लेकिन तू बस पहले ही डिसाइड किया होता था कि मैं इसको नहीं खेल सकता, तो मेंटली तू आउट हुआ था मेरे से।
ये बात भी थी, लेकिन मुझे उसका हाथ चेक नहीं होता था कि वो गेंद बाहर निकाल रहा है या ऑफ स्पिन कर रहा है। उसका अजीब सा एक बाजू था, पता नहीं क्या करता था, यूं करके कुछ बाहर भी निकाल। हाँ, आंखें भी उससे भी बहुत डर। अब मजे की बात सुने, सईद भाई के पैरों को हाथ लगाता था आगे कि मुझे मत मारना। सईद भाई बहुत मारते हैं। सीरियसली? हाँ, सईद भाई के तो पैरों को हाथ लगा के जाता। सईद भाई मारा भी तो बहुत हुआ उनको। नहीं, बहुत मारा है, बहुत। सईद भाई ने बहुत मारा। बल्कि मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि पाकिस्तान का बेस्ट एवर अगर खब्बा प्लेयर कोई है ना, पाकिस्तान ने जो एवर प्रोड्यूस किया है वो सईद अनवर है। हाँ, कोई शक नहीं। अगर वैसे मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि अगर वनडे क्रिकेट में देखा जाए, टेस्ट में भी वो जब खेलते थे, कम खेले, 55 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसमें भी जब भी खेले वो मैच साइड पे करते थे। वो ऐसे प्लेयर थे कि वो मैच विनिंग प्लेयर थे। स्टाइलिश प्लेयर, प्रॉपर प्लेयर और मैच विनिंग प्लेयर, ये बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। जैसे ब्रायन लारा था, बिल्कुल सही। सर विव रिचर्ड थे, और हार्ड हिटर भी थे। सचिन था, उनकी हिट थी। हार्ड हिटर नहीं थे, प्रॉपर टाइमर वाले थे। टाइमिंग हार्ड हिटर जो होता है वो प्लेयर नहीं होता। वो हार्ड हिटर से मेरी मुराद यही थी कि वो मारते थे बाहर, बाउंड्री से ऊपर कहाँ जाते थे, ऐसे खड़े खड़े छक्का मारते थे। ये वाली बात है। तो वो एक प्रॉपर प्लेयर थे और मैच विनिंग प्लेयर थे। ये बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके उस वक्त के। आज के हिसाब का जो आपको दिखने में सबसे खतरनाक बॉलर लगता है कि भाई ये भला है बॉलर? हाँ, कसम है, एक बताना है आपने, 15 नहीं, एक खतरनाक। किस में बताऊं, किस फॉर्मेट में बताऊं? आप ओवरऑल बता दे चले, T20 वनडे। कोई देखो आजकल पता क्या है, कोई वनडे खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, कोई टेस्ट खेल रहा है। आप ओवरऑल इनमें से एक बनाए ना। नहीं, ओवरऑल कैसे आप? चले वनडे का बताइए। वनडे में यार हमारा शाहीन बहुत खतरनाक है। शाहीन शाह अफरीदी खतरनाक बॉल रहा है। ये बात तो सही है। वो देखो ऊपर से नए बॉल से विकेट ले जाता है, फिर उसकी हाइट है, अग्रेसिव है, अच्छा है आजकल के हिसाब से। बैटिंग पे आ जाते हैं इस टाइम, क्योंकि आप बैट्समैन हैं तो आपसे अच्छा तो इसका तबसरा कोई दे ही नहीं सकता। इस टाइम दुनिया में जो आपको लग रहा है कि मोहम्मद यूसुफ भी है उसके अंदर, सईद अनवर की भी टच है उसके अंदर और सेंस रखता है, और बेस्ट एवर बैट्समैन जो इस टाइम आपको लगता है? अच्छा, इसमें देखें ये मुझे आप खुली ऑप्शन दे, क्योंकि आजकल बैटर्स में ना 4-5 ही हैं वर्ल्ड में, उन सब के नाम लेने चाहिए, ज़्यादती हो जाएगी किसी एक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप केन विलियमसन का नाम लेंगे, आप विराट कोहली का नाम लेंगे, आप बाबर आजम का नाम ले लेंगे, आप इंग्लैंड के वो है ना, जो रूट हो गए, और यही है, और क्या करें, रोहित शर्मा है, ये सारे ये। और अब नया प्लेयर जो आ रहा है शुभमन गिल, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत खतरनाक प्लेयर लग रहा है मुझे। यार वो लोग हमसे कंपेयर करने लग गए अब वो गिल को, वो बोलते हैं यार बाबर आजम से अच्छा है। हम नहीं देखिए, ये तो ये अजीब सी बात है। उस वक्त हम आम लोगों से आम लोग तो जो मर्जी करें, बात है जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर, वो जब करेंगे कुछ चीज़ तो फिर और बात है। लेकिन शुभमन गिल में नजर आ रहा है अच्छा कि वो फिट बॉल मैचेस तो होने देना। और नहीं सर, वो 1500 रन फास्टेस्ट कर गया है, 600 कर गया हुआ है, 8-9-50 कर गया हुआ है। अच्छा, हाँ ना, अभी क्या मकसद, अब क्या करे वो? नहीं, ये तो वर्ल्ड में अभी तक इतने तेज रन किसी ने किए ही नहीं किए। 64 की एवरेज है। लेकिन ये कि निकल के आ रहा है। देखिए ये आगे आगे हो सकता है कि बहुत बड़ा प्लेयर हो जाए, हो सकता है कि कहीं रुक जाए, लेकिन जो अभी तक नजर आ रहा है छलांग है, क्लास प्लेयर लग रहा है, छलांग मारी है। टेस्ट क्रिकेट में मैंने उसका अभी तक इतना सुना नहीं है। कोई उस दिन मुझे कह रहा था कि टेस्ट में अभी उसकी 31-32 की एवरेज है। टेस्ट में टाइम लगता है, लेकिन वाइट बॉल में वनडे में जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो एक्सेप्शनल है। सर 2006 में आप बेस्ट प्लेयर बने साल के, कोई भी नहीं था दुनिया में जो आपने जो काम किया है। आप जहाँ बॉल आ रही थी वहाँ बल्ला नहीं घुमा रहे थे, जहाँ बल्ला घुमा रहे थे वहाँ बॉल आ रही थी। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से था। ये आपकी गलतियों में भी चौके छक्के जा रहे थे। ये एक जूंगा था, है ना? ये जूंगा था वो। तो सर ये बताए उस वक्त के ज़माने में हमें उड़ती उड़ती हम तो
उस वक्त कॉलेज के ज़माने में होते थे, हमें पता चला था 40-50 करोड़ रुपए कमाए उस ज़माने में। कॉलेज गए भी है कि नहीं आप? यार कॉलेज के बाहर तो खड़े हुए, किताब ही गलत है। कॉलेज के बाहर तो खड़े हुए। 40-50 करोड़ कौन देता है पाकिस्तान ये हाथ है ना करे, बेस्ट प्लेयर बन रहा है पूरी दुनिया का सर, 40-50 करोड़ रुपए क्या है यार? भाई पाकिस्तान में नहीं देते। पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल किसने देने हैं? कैश कर्टेसी वगैरह मिली थी इस पे? हाँ मिली थी, लेकिन ये तो जो आपने बहुत बताया, मैं मेरा मकसद है कि अगर इतने दे दें अभी 10 तो आपको दे दूं मैं। नहीं इतने कहाँ दे उस वक्त का नहीं, पाकिस्तान में ये बदकिस्मत। इंडिया में होते तो जरूर हो सकता था, इतना हो जाता। हाँ, इधर नहीं। तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि इसके आधे नहीं करें यार यूसुफ भाई? अब आप तो बिल्कुल ही बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, वापसी का किराया मिल गया। मेरे पास ना सारी वो है, ट्रेल है मेरे पास सारी ट्रेल है। लेकिन सर जो आपने अचीव किया है ना, वो पैसों में नहीं है मामला। देखिए बात पैसों की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है। वो आपने कुछ और कर लिया। वो जो अल्लाह ने कराया, मैंने पहले कहा है कि झूंगा है ये, पैसों का चक्कर नहीं। झूंगा क्या? अल्लाह की तरफ से एक झूंगा था ये, जो 2006 में, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया ना, हाई साहब ने कहा कि दाढ़ी रख ले, तो वो मेरा पहले टेस्ट मैच से 2-4 दिन पहले मैंने दाढ़ी रखी थी। और अब लोग ये ना समझें कि दाढ़ी इसलिए रखी थी कि रन्स कर लें या कुछ कर लें, ये नहीं है। वजह तो आखिरत है। वाह। वो तो झूंगे में अल्लाह जो मर्जी देते हैं, लोग ये भी समझते हैं। तो उस वक्त तो सर आप थोड़ा सा बताएं ना, तूती बहुत बोल रही है, आप जहाँ जा रहे हैं बल्लों पे भी स्टैंप लग रहे हैं, हमारे बल्ले से खेले आप। उस वक्त आप कौन से बल्ले से खेलते थे? ग्रे निकल। ये बल्ला ही बहुत अच्छा लगता है, बैट बहुत अच्छा। लोग भी बहुत अच्छे थे, ग्रे निकल वाले लोग बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने उनकी वुड भी अपनी है शायद। वुड तो इंग्लैंड में जो क्लास वुड है वही होती है। यही है ना? और मैं 7-8 साल खेला उनके साथ, काउंटी क्रिकेट भी बाद में खेला हूँ, क्रिकेट छोड़ने उस वक्त कितने का था बैट? वो कुछ अंदाजा है मालियत? मेरा ख्याल 300-400 पाउंड का उस वक्त भी होना चाहिए। उस अब तो मेरा महंगा हो गया, अब तो आप डबल कर लें, 400-500 पाउंड, अगर 700-800 का तो होना चाहिए अभी भी, अच्छा वाला। जैसे जो बाबर, हाँ ये होगा बाबर रिजवान के, ऐसे ही होंगे। सही है। अब बल्ले बहुत महंगे हो गए, पाकिस्तानी बल्ले मेरे ख्याल 2-2 लाख के हो गए हैं, जो नॉर्मली पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, अच्छे वाले बल्ले। सही। हालांकि जो सियालकोट पे मिल रहा है। हाँ, हालांकि ये वो लकड़ी नहीं होती जो ग्रे निकल या इंडियन बल्लों की होती है। एमआरएफ तो एक वैसे एक नाम है ना, उधर एसजी के पास है, खेलते हैं सचिन वगैरह। हाँ, कैलस है, वो एसएस है, एसजी है, इनके बल्ले बहुत अच्छे होते हैं। इंडियंस जो बल्ले हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऐसे होता था यूसुफ भाई आपके टाइम पे 2006, 7, 8 में, यार प्लेयर जा रहा है, यूसुफ भाई अपना वाला बल्ला दे दें जिससे सेंचुरी की थी, बड़ी मेहरबानी। नहीं वो दे नहीं सकते ना, स्टिकर लगा होता है, लेकिन मांगते थे कि हम स्टिकर उतार कर अपना स्टिकर लगा लें, क्योंकि बल्ले इतने अच्छे। किस चीज़ का स्टिकर लगा हुआ होता था? मेरा अपना ग्रे निकल का लगा हुआ है ना, तो जो दूसरा खेलने वाला उनका अपना स्टिकर होगा ना, वो किसी और का स्पॉन्सर लगा होगा उनको। कोई पाकिस्तानी बल्लों से खेलते थे। अच्छा। सिर्फ मैं था बाहर के बल्ले से खेल रहा था। तो आप दे देते थे? हाँ, कोई किसी को दे भी देता था मैं बैट, ऐसा। आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती शुएब अख्तर साहब भी हैं, शाहिद अफरीदी साहब भी हैं, अभी आप उनकी शादी पे भी गए थे। शुएब अख्तर साहब के साथ भी अलग नशिस्त लगी हुई होती है, हम देखते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी अब्दुल रज़ाक भी हैं, सबसे ज़्यादा दोस्ती कहाँ पे, किसके साथ? अच्छा, अगर देखा जाए ना कि सबसे पहला रूममेट मैं शाहिद अफरीदी का था। जब मैं बांग्लादेश गया हूँ 97 दिसंबर में, तो मैं अफरीदी का रूममेट था। उस वक्त रूम शेयर होता? हाँ, रूम शेयर होता था। लाला मुझे समझाता भी था। लाला हालांकि एज में मेरे से छोटा है, लेकिन मुझे समझाता, वो सीनियर था। फिर उसी टूर पे मैं सकलैन भाई और अज़हर महमूद के साथ मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि शायद ज़रा सीनियर्स प्लेयर्स के साथ भी आता जाता था और कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब रूम में होते थे बातचीत करता था, समझाता था बहुत। क्या समझाते थे? कैसे चलना है, क्या करना है। शायद लाला है हमारा, लाला है ना, लाला ने बातें समझाता था। असल में अगर ये जितने लड़के थे ना, बात है लाला की, क्या बात है, लाला आ जाए बस। अब लाला आया हुआ है, लाला आ जाएंगे, आएंगे तो आएंगे, आपकी बरकतों से आएंगे। ये जो अपना, अब शुएब अख्तर नहीं था उस टूर पे, शुएब अख्तर नेक्स्ट टूर पे गया था। तो ये सारे ज़्यादातर मेरी जो रही है, जो गपशप ज़्यादा रही, वो सकलैन और अज़हर के साथ रही है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत बड़े स्टार थे ना। क्या अच्छा, अफरीदी और शुएब। वाह। उस वक्त सकलैन तो खैर, सकलैन का भी उस टाइम बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल नाम था। सकलैन का अगर
मैं समझता हूँ अगर दुनिया में किसी और कंट्री में होता तो आज भी उतना ही बड़ा नाम होता, जो मुझे लगता है, क्योंकि उससे अच्छा ऑस्कर आज तक दुनिया में नहीं आया। सही बात, आप हरभजन से सुने, आप दूसरी दुनिया उस्ताद के लोगों से पूछें। अभी न्यूजीलैंड ने उनको अपना बॉलिंग कोच रखा है वर्ल्ड कप में। बदकिस्मती है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उनको ज़्यादा। कोई कमरे की कोई बात तो बताएं, कोई 7 प्लेट में कुछ खा गए, उनकी कुछ खा गए, कोई ऐसा वाकया मज़ेदार सा वाकया तो होते रहते थे। एक बार मैंने पहले भी वैसे सुनाया हुआ है ये। हाँ, फिर बता दे कोई बात। हम लोग कलकत्ता में थे 99 में, तो 2 दिन बाद में टेस्ट मैच था कलकत्ता का। तो वहाँ पार्टियों जाते थे, बुलाते थे लोग, सारी टीम जाती थी। तो हम 4-5 अलहदा बैठे होते थे सीनियर से ज़रा, क्योंकि गैप था। बस में? नहीं, पार्टी में जहाँ खाने खुने पे बुलाया होता था। तो हम बैठे हुए थे एक जगह, बहुत से लोग थे वहाँ, बच्चे भी थे, सारे फैंस थे सारे आए हुए। तो मैं, लाला, शुएब, सैकी और अज़हर, ये हम 5 बैठे हुए हैं। तो सकलैन से तस्वीरें उतरवा रहे हैं, अफरीदी से उतरवा रहे हैं, अज्जू से भी उतरवा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं आता, मेरे साथ तो कोई। आपको मोबाइल दे रहे थे कि खींचो? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा। मुझे छेड़ रहे हैं भाई हमें ये, तो मुझे नहीं, लेकिन मेरे साथ ले नहीं रहे थे। अच्छा, शुएब भी बैठा हुआ था, शुएब अख्तर, उनके साथ भी नहीं हुई? नहीं, एक बच्चा आया है, उसने पूछा आप कौन है? शुएब को कहा, शुएब तो अब शुएब है। शुएब ने कहा जान जाओगे। अच्छा, ये उसने कह दिया कि जान जाओगे, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, जो वो कहता है ना हो जाता है। अजीब उसकी चीज़, बहुत बड़ी बात। 2 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू हुआ। उस टेस्ट मैच में से उसने 2 बोल्ड मारे थे, फिर वो बच्चा क्या पूरी दुनिया जान गई थी। आप देखें वो 2 उसने जो सचिन को, ड्राइवर को बोल्ड किया था, जी, फिर पूरी दुनिया जान गई थी, बच्चा तो कहीं रह गया फिर। अच्छा, ये बात यूसुफ भाई वाकई, क्योंकि आप खेलें साथ, हकीकत है जैसे शुएब भाई ने कहा कि सचिन मुझसे डरते थे और कांपते थे और जाहिर फेस नहीं करना चाहते थे। इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि आप इसके फर्स्ट हैंड नॉलेज तो रखते हैं। देखिए, कोई इस टाइम मेरा दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं होगा जो बॉल से ना डरता हो, जो मुझे लगता है। क्योंकि क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है। क्रिकेट बॉल लगता है, टेनिस बॉल नहीं लगता। सही है, और वो लग के बंदा भी मार सकता है। हाँ, जी, वो अभी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर गया, फिलिप्स, क्या नाम, हड्डी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मसला क्या है, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो उस सिचुएशन को, उस चीज़ों को हैंडल करता है अपने तरीके से। तो वो सचिन करता था। अब टांगे कांप रही हैं, नहीं कांप रही, डर रहा है, नहीं डर रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बड़ा प्लेयर है। और शुएब, नो डाउट कि शुएब भी बहुत ख़तरनाक बॉलर था। अंदर डर होना चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़ खेल रहा हूँ तो मुझे भी अंदर में होगा कि यार ये डेंजरस बॉलर है। 155 तो नॉर्मल बॉलिंग करता था, 150, 155, 161 पॉइंट कुछ पे उसने बॉल किया, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल। तो बॉलर फास्टेस्ट है इसमें कोई। और एक और ख़तरनाक चीज़ थी उसकी बॉलिंग में, जो बाउंसर था ना उसका सीधा सर की तरफ आता था। उसने बॉलें मारी हुई हैं, लारा को मारी है, सचिन को मारी है, गैरी क्रस्टन को मारी हुई है, काफ़ी लोगों को उसने बॉलें मारी हुई हैं। तो बॉलर ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। तो अंदर तो डर होगा लेकिन दिखाना नहीं है, बड़े प्लेयर का ये काम होता है। तो कभी डिस्कस, आप लोग तो साथ कुलीग थे, दूसरों ये वाली डिस्कशन नहीं, डर लग रहा था कोई कभी बोल दिया नहीं, आते जाते शुगल तो लगता रहता था। क्या होता था? शुगल लगाते थे, ये होता था। लग रहा है कि बहुत खतरनाक है ये, कुछ ना कुछ कर देगा, डर लग रहा होगा। तो बातें चलती रहती, क्रिएट कर रहा है। वो भी छेड़ते थे, हम भी छेड़ते थे। ग्राउंड में ये चीज़ें चलती हैं, ये चलती बहुत सी चीज़ें चलती। बल्कि अभी वो शुएब भाई का बयान आया, वो बोल रहे हैं यार विराट कोहली से दोस्ती लगाई हुई है, उन्हें धक्के दो, उन्हें डिस्टर्ब करो, उसका माइंड हटाओ गेम से। हाँ, देखिए ये फोकस हुआ तो वो तो ले जाएगा पूरा गेम। ये अगर जो अभी ज़माना चल रहा है ना, जो अभी का एरा चल रहा है, इसमें सोशल मीडिया ने ये चीज़ें ख़त्म करा दी हैं। ये स्लैजिंग, फड्डे, ये ख़त्म करा दी है। अच्छा, देखिए ना, हर बंदे ने शाम को ट्विटर पे भी अच्छी पोस्ट लगानी है, उसने इंटरव्यू में भी ये कहना है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले नहीं होता, पहले बहुत बुरा भला कहते थे। जैसे कोई नया प्लेयर आता उसकी तो ऐसी तैसी कर देते थे। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेला हूँ
पेशावर में मैं एंटर हुआ हूँ बैटिंग के लिए, तो उन्होंने मेरे को धावा बोल दिया है। किन्होंने? ऑस्ट्रेलिया ने, गालियों का उल्टा सीधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है यहाँ। इंग्लिश में दिया आपने कहा जब हाँ, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन लग रहा था गालियाँ हैं, गालियाँ हैं, लग रहा था इशारों से। हाँ, इशारों से लग रहा। तो ये पढ़ती थी उस वक्त, अगर उस वक्त भी सोशल मीडिया, मेरा यूसुफ भाई से मजाक है, मुझे न पकड़ लेना कि यूसुफ भाई को छेड़ो हमारा। हाँ जी, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं हाँ। था, तो इतनी सॉफ्टनेस नहीं थी, इतनी फ्रेंडली माहौल नहीं होता था ग्राउंड में, नहीं होता था बहुत बिल्कुल tough भाई, माहौल एक होता दूसरे का वाकई दुश्मन लगते बहुत थे टफ माहौल होता कि था। भाई हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आए हैं और हमने जीतना अब है। ये सोशल मीडिया पे अब ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये माहौल ऐसा बन गया हुआ है। ये मम्मी डैडी माहौल कहेंगे। मैं सोशल मीडिया पे है ना, अब हर बंदे ने एक दूसरे को अच्छा कहना है बस, हाँ वो है। हाँ हाँ हाँ। इसमें आप वो फाइटिंग्स जो कहते हैं ना, फाइट हो जाती थी ग्राउंड में, अब वो नहीं नजर आएंगे। अच्छा, इसमें बड़ा किरदार सहवाग साहब का भी नजर आता है। किनका? सहवाग, सहवाग है ये, सहवाग है, सहवाग। सहवाग। हाँ, क्या हुआ? वो बड़ा बोलते हैं। सहवाग बोल अल्लाह रहा है। उन्हें भी खुश रखे भाई, हाँ, बहुत बोलते हैं ये कि बोलने यार दे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अरे ये पता नहीं वो क्यों बात ऐसी करता है, मेरी समझ से बाहर है। हुक मार के दिखा, तेरा बाप है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो मार के दिखा। मेरा नहीं ख्याल ऐसी और कोई बंदा ऐसे वहाँ बात करता है। अगर आप ड्राइवर से मिलेंगे तो कभी ऐसी बात नहीं वो बहुत सुनेंगे। decent सचिन से आप कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे। सचिन तेंदुलकर तो करते ही नहीं, वो तो मैंने इंतहाई नहीं ग्रेसफुल आदमी है। और मेरी समझ नहीं आ रही है, उस वक्त तो हमने कभी इसके मुंह से बात नहीं ऐसी सुनी थी। अच्छा, हाँ, कभी भी नहीं। ये बात फिर शुएब भाई सही कहते हैं हाँ, मैंने कि तो ये उस वक्त मेरे सामने तो बोले नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुनी थी। ये पता नहीं टीवी पे आके उसको कुछ हुआ है, वरना वो अपना नॉर्मल एक अपनी धुन में होता था। हम अक्सर उसको देखते थे होटल की लॉबी में, उसने अपना कुर्ता पहना था कोई, या पजामा या धोती टाइप, पान चबाता हुआ घूम रहा होता था। कभी उसने कोई ऐसी मेरा मकसद नॉर्मल एक रिलैक्स माहौल में रहता था। ये बात जो अभी आजकल करता है, मैंने कभी उससे पहले कभी सुनी नहीं। एक साथ बैठ के खाना वाना भी खाया होगा यकीनन आप लोगों ने। इसके साथ नहीं, लेकिन एक बार 2008 में एशिया कप के लिए इंडियन टीम आई थी, कराची में था, तो उनको खाना अच्छा नहीं लगा पीसी का, इंडियन टीम को? हाँ। अच्छा, तो युवराज सिंह की मुझे कॉल आई थी, उसने कहा भाजी इतने थे खाना लाहौर वाला का है ही नहीं, पंजाब वाला खाना नहीं है, तो मज़ा ही नहीं आ रहा कोई। तो फिर मेरे एक दोस्त है हसन अरशद, वो चिन्योटी है। अच्छा, तो उनसे कह के मैंने कुन्ने बनवाए थे, तो वो फिर सारी टीम ने बैठ के 8, 10, 12 लोग जितने भी थे, बकरे के, हाँ, वो उन्होंने अदले की बोटी, आए आए आए, हाँ, उसका फिर बनवा के दिया था उन्होंने। बड़ा मज़ा आया था उनको। तो खाने पीने में तो वो माशाल्लाह ये सारे हम सब खाते थे, कोई ऐसा वो नहीं। शुएब के कमरे में तो अक्सर ही आए होते जी, जब जी, पाकिस्तान आए थे ना, तो शुएब को वैसे ही शौक है खाने खिलाने का, उसको बहुत शौक। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, शुएब का ये है, ऐसे ही है। मैं अभी गया तो खाना वाना खिला के भेजा, खुद नहीं खाएगा, पराठे लगवा देगा, दूसरों को मरवाएगा। रात को 3 बजे मैंने कहा और शेफ भाई इतना कुछ इंतजाम कराया हुआ है पराठे, और फोन पे बताया भी नहीं है, हम खाना खा के आए हुए, हाँ। पता नहीं नमकीन बोटियां छोटियां पकाई हुई है। बहुत करता है। अफरीदी का भी यही है, अच्छा, वो भी बहुत शौक से खाने खिलाता है। माशाल्लाह, होता है कुछ लोगों में, होता है कि यार मजा आता है उनको खिलाने में, करता है। अच्छा जी, यूसुफ भाई फड्डे की बात हो रही है, फिर फड्डे पे बात हो रही है। फड्डे पे एक बात ये लाजमी करनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके फड्डे ना हुए हो, और आपके भी बड़े तारीखी फड्डे कुछ अब तक पहुंचे, जो आपने बड़े बड़े चमचे उठा लिए एक दूसरे के ये सामने। कब पहुंचा आपको? ये पहुंच गया जी, आपने बस कहीं ना कहीं से पहुंचा दिया था। वो फड्डे क्या है, थोड़ा सा बताएं। आज तक के जितने भी झगड़े हुए हैं, उनमें सबसे बड़े बड़े झगड़े कौन कौन से हैं याद? अच्छा, ये इसने बड़ा हो जाना था, इस फड्डे ने बहुत बड़ा फड्डा हो जाना था। वो ये हरभजन सामने थे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सईद भाई पहुंच गए उधर, पता नहीं कहाँ से आ गए वो। आपने मेरा ख्याल है मार देना था सर पे। नहीं, वो भी मार सकता था, वो कोई मेरा वो उसके हाथ हैं दोनों बाजू। अच्छा, उस फड्डे की बेस मुझे पता है। नहीं, वो नहीं बता सकता, नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुझे पता है। हाँ, आपको पता हो सकता है, किसी ने रजा ने बता दिया। छोड़े सर। अच्छा, वो अब मजाक में उस वक्त ना, ये 2003 की बात है, बस शुगल मुगल में चीज़ें हुई हैं सारी। और वो जो एक जगह पे कॉकटेल थी वर्ल्ड कप की, उसमें सारी टीमें आई हुई थी, तो इंडियंस और पाकिस्तानी प्लेयर इकट्ठे हो गए वहाँ। मेरा ख्याल ड्राइवर था, मैं था, अजहर, सैकी, ये सारे 5-6 हम लोग खड़े थे। तो उसमें कोई बात हुई है, तो मैंने कोई ऐसी बात की है जो उसको अच्छी नहीं लगी,
और ऑन एयर में कहता हूँ अगर अच्छी नहीं लगी तो अब मैं माफी नहीं, मांगूंगा। वो अभी कर नहीं सकते ये हाँ, वो कर भी नहीं सकते, लेकिन चलो किसी दिन अभी हरभजन ने टाकरे में, हम टाकरे पे थे सैमसंग के साथ। ये एशिया कप के एक मैच में, तो उसमें भी उसने बोला है, तो मैं उस वक्त उसको सॉरी करना चाह रहा था, लेकिन वो टाइम नहीं हुआ क्योंकि वो बुरी बात हो गई थी। तो 12 लड़ाई तक नहीं जानी चाहिए थी, वो सकलैन भाई ने गर्मा गर्मी करवा दी। सकलैन भाई और हरभजन दोनों वो मैच नहीं खेल रहे थे वर्ल्ड कप का 2003 वाला, ये दोनों बाहर बैठे हुए थे। तो हरभजन हो सकता है गुस्से में हो कि यार मुझे मैच खेलना चाहिए था, नहीं खिलाया उन्होंने, तो वो फिर उन्होंने वो बात कर रहा होगा, वो गुस्सा ऊपर से ये वाला गुस्सा वो डबल हो गया। तो आप लोगों ने क्या उठा लिया था? वो होते हैं ना बड़े बड़े खानों के चमचे जिसमें से निकाल के हाँ। वो पकड़े हुए थे मारने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, वो शहीद भाई आ गए। ये कौन से सन की बात है? 2003 में वो शहीद भाई आ गए, वरना तो कुछ ना कुछ हो जाना था। चमचे पड़ भी गए थे ठा ठा हल्का? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं होता, बच्चे अच्छा, तो बस होते हैं। उठाए हुए थे। हाँ, अभी इतने दिलेर नहीं थे हम। वाह 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 वाह। और मैच के दौरान तो हो जाती है बात का, एक बार इरफान से हो गई थी। इरफान पठान से? हाँ, हो जाती है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये मैच की हद तक ही हाँ, होता है। मैच किया था, पर्सनल नहीं है, क्या ख्याल है? पर्सनल नहीं, बाहर जाके खत्म। आपस में गले विले भी मिल जाते हाँ, होंगे, कोई ऐसी बात नहीं वो है, खत्म हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता हो है, जाता है। कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कोई वो नहीं है, गेम है। और हाँ, मैच में तो बहुत सीरियस खेलना पड़ता है, चाहे आप भाई के साथ भी खेल रहे हो, क्योंकि जीतने हमारे, और ये तो कंट्री का मामला है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बॉलिंग के हवाले से बड़ी डिस्कशन है पाकिस्तान में। मोहम्मद आमिर को लाया जाए, मोहम्मद आमिर को लाया जाए, ये खला पूरा मोहम्मद आमिर ही कर सकता है। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद आमिर की पेस और वो सारी चीज़ें एकदम वैसी है या फ़र्क है या क्या है? अच्छा, मुझे काफ़ी देर हो गया उसको देखा नहीं मैंने कहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहा, तो लीग क्रिकेट में इतनी फॉलो करता नहीं, तो मैंने उसको देखा नहीं। फ़र्क आ जाता है फिर पेस वगैरह में? आइडिया नहीं मुझे कि फ़र्क आया या नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने जो उसको सलाहियतें दी हुई थी, शायद ही कम लोगों को मिलती हैं ऐसे। ये हमारे इन 3 बॉलरों से बेहतर थे? अब जब वो उस टाइम था तो वो उस टाइम की बात, क्योंकि वसीम अकरम ने कह दिया था कि ये बहुत बड़ा बॉलर है, तो लेकिन जो अभी ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी उसकी क्या करंट सिचुएशन क्या है मैंने देखा नहीं हुआ उसको, क्या बॉलिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन ये जब उसको बोर्ड कंसिडर ही नहीं कर रहा, कोई ना कोई वजह होगी। ये उसकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई परफॉर्मेंस या कोई ऐसी बात होगी, मेरा कोई और वजह होगी, कंसिडर ही नहीं कोई कर रहा। शायद मेरा ख्याल है कोई पर्सनल मामलात हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो भी सुनने में आया था कि पासपोर्ट बना के वो जा रहे हैं बाहर खेलेंगे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। हाँ, ये मुझे भी इतनी बात पता है मुझे भी, लेकिन आपको नॉलेज ज़्यादा हो जाता है बाज़ का। लास्ट टाइम सलाम दुआ की हद तक की बात हुई थी, यही पता है हमें भी, इतना ही पता है। अच्छा, बैटिंग कोच रहे, बैटिंग कोच का क्या काम होता है, ये करता क्या है बैटिंग कोच? मतलब इसका क्या किरदार होता है? जब टीम जीतती है बैटिंग कोच का नाम भी नहीं आता, और जब हारती है तो सारे कोचों का भी नाम आता है, उस वक्त पता चलता है कोच है पीछे। वो आप जब जीत जाते हैं, मुझे लगता है कि आवाम उसी खुशी में रहती है, तो जब वो हार जाते हैं फिर हमारी तरफ आ जाते हैं। हाँ, ये क्या है? वो बैटिंग कोच क्या करते हैं? कोई कढ़ाई चढ़ाई बना के खिलाता है? देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी कोच हो वो बता सकता है, गाइडेंस दे सकता है, लेकिन कोच ने लेवल भी किया और उसने क्रिकेट भी अच्छी खेली है, तो ये एक जो है ना, ये ज़रूर होना चाहिए। सर, आपसे अच्छा कोचिंग में तो कोई और नॉमिनेशन है ही नहीं। वो मैं जनरल बात नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो कोच जो भी होगा ना, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करना चाहिए उसको, मैनेजमेंट अच्छी आनी चाहिए उसको, ताकि प्लेयर्स जो हैं प्लेयर से वो परफॉर्मेंस ले सके। और बैट्समैन अगर परफॉर्म नहीं करते तो कोच का कसूर है? कैसे वो उसके भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने खुद देनी होती है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोच बाहर से देख रहे होते हैं, छोटी मोटी ट्यूनिंग जो होती है वो उन्होंने देखनी होती है। अगर ये प्लेयर रन्स नहीं कर रहा तो क्या वजह हो सकती है, क्या चीज़ ऐसी? बाज़ का ये होता है कि वो सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, मेंटली ब्लॉक हुआ होता है कोई चीज़, आप उस पर बात कर सकते हैं। बाज़ का आप देखते हैं कि यार यहाँ थोड़ा सा वो
इस चीज़ को बेहतर कर ले, ट्यूनिंग टाइप होती है। ये थोड़ा सा समझाएं यूसुफ भाई, आपके सामने बाबर आजम है, आप उसे समझा रहे हैं कि तुमने जो वर्ल्ड कप में खेलना है, लेट सपोज कोई बॉलर का नाम ले आज के, बुमराह को खेलना है, अब आप उसे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ये बाबर आजम है। अब बाबर आजम को तो नहीं समझा सकते, बहुत अच्छा खेल रहा, बहुत कुछ तो आप गाइड करेंगे सर। आप बाबर आजम अच्छा, और मोहम्मद यूसुफ मिलेगा तो कुछ और ही मिक्सचर बन जाएगा सर। नहीं देखें, एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा सब प्लेयर्स को, और आई एम श्योर कहना मानते थे आपका, सुनते थे लड़के, वो एक तो एज का बहुत डिफरेंस है मेरा उनके साथ, 15 ईयर्स का तो होगा ऑब्वियसली, सीधा सीधा। एक चीज़ जो मैं खुद भी करता था और मैं इनसे भी सबसे जो भी होगा, फेलियर का डर नहीं होना चाहिए आपके। जब रास्ता क्रॉस कर रहे हो, फेलियर दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि जो मैंने प्रैक्टिस की है वो बहुत अच्छी की है, और की भी होनी चाहिए। और जब रास्ता क्रॉस कर लें तो फिर जो प्रैक्टिस की उस पर फुल यकीन रखें, और अल्लाह पे भी यकीन रखें, क्योंकि स्कोर करवाना, आउट करवाना अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी प्लेयर के हाथ में हो तो कभी आउट ही ना हो। आप अपनी कोशिश पूरी करोगे, मेहनत पूरी करोगे, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये भी एज ए मुस्लिम हमारे दिमाग में भी बात होनी चाहिए कि स्कोर अल्लाह ही करवाते हैं। फोकस पूरा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान को, मेहनत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कुछ भी नहीं है तुम्हें, बस मेहनत करनी, कोशिश करनी। यूसुफ भाई, क्रिकेट जितनी भी खेली, ज़्यादा पैसा आपने लीगों से कमाया या क्रिकेट टीम में रह के? अच्छा, लीग क्रिकेट तो उस वक्त होती नहीं थी, उस वक्त नहीं होती थी, काउंटी क्रिकेट होती थी, लेकिन वो हम छोड़ देते थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा। मैं नहीं खेलता था, मुझे फुल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता था, लेकिन मैं कहता था कि मैं इतना खेलूँगा जितना कि मैं अपनी बॉडी को सेव कर लूँ। अच्छा। तो मैं ज़्यादा नहीं खेलता था, मैं 1 महीना या 40 दिन बाद इतना खेलता था। तो इनका मैच फीस का हिसाब होता था या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते थे? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि इतने दिन, हाँ, इतने दिन के इतने पैसे, इस तरह था। तो वो उस वक्त भी करोड़ों में ही तो जनाब होते होंगे ना, यकीनन। हाँ, ठीक होते थे, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं खेलते थे। आप जब मैच खेलने आए थे, मैच फीस क्या थी उस वक्त डेब्यू के टाइम पे, याद है? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये मैच। टेस्ट की 28,000। टेस्ट की ज़्यादा थी 28, उस वक्त T20 ज़्यादा कहाँ से, 5 दिन की 28। हाँ, 5 दिन की 28, लेकिन उससे तो ज़्यादा है ना 13,000 से। और जब आपने रिटायरमेंट ली है उस वक्त कितनी थी? उस वक्त टेस्ट की 4 लाख हो गई थी और वनडे की कोई 3 साढ़े 3 थी। 3 साढ़े 3 लाख। और इस टाइम करंटली कितनी है मैच फीस? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको अंदाजा, लेकिन ये आजकल जो मैंने सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखा है, जो उनकी मैच फीस तो मेरे सामने नहीं आई, लेकिन जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ईयरली, उसमें पर मंथ 45 लाख रुपए ए ग्रेड वालों का। ए ग्रेड वालों? ए ग्रेड। जब हम लोग ए ग्रेड में थे, मैं, इंजी भाई और शायद कोई एक आधा प्लेयर और होगा, उनकी 4 लाख रुपये महीना थी। साल का उस वक्त 45 बनता था। साल का उस वक्त 48, लेकिन उस वक्त पैसे की वैल्यू भी तो थी ना। कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा, बोर्ड ने बहुत ज़्यादा दिया है। पसंदीदा कप्तान, जितने भी कप्तानों में खेले हैं उनमें से पसंदीदा कप्तान, अब 2 और 2 22 ना करिएगा यार, अल्लाह का नाम माने, एक नाम लेना। अच्छा, ये आप हमारी लड़ाई कराओ, अपने 2 और 2 22 ना करने दो। ओ भाई, सारे ही अच्छे थे। नहीं, ये आ गई ना बात। देखे, ये यूसुफ भाई अब कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो सवाल थ्रो कर रहा हूं, जवाब वो ऐसा थ्रो कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए। एक फेवरेट तो होता है यूसुफ भाई कि यार ये मेरा फेवरेट है। मैं जब आया, मैं आपकी बिहाफ पे बोल रहा हूँ, इंजी भाई ये मेरा फेवरेट है मिसाल के साथ। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक है। मैं इंजी भाई के साथ जो 3 साल रहा हूँ, जितने अच्छे माहौल में वो टीम को रखते थे, ज़बरदस्त उनका वो तरीक़ेकार था। हर लड़के के साथ मशवरे से चलते थे, पूछते थे, चाहे अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन ये एक सुन्नत अमल भी है, मशवरा करना वो करते थे। अगर आप वैसे देखें तो वसीम भाई बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, राशिद भाई मेरे पहले कप्तान थे, मोइन खान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया। ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 खेला तो 10-12 में हूँ, लेकिन मैंने 4 ही बताए आपको, ज़्यादा नहीं बताया। क्रिकेट में अपना उस्ताद किसे समझते हैं? एक बंदा उस्ताद का दर्जा देते हैं। जब देखिए, हमारे टाइम में कोचिंग तो कोई होती नहीं थी। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं थी। मैं रोड पे खेल रहा था तो मैं उन्हीं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे रोड पे खेलते हुए देखा
हाजी बशीरुद्दीन चौटाई साहब, अल्लाह ने जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं एक रोड पे खेलता था कपड़े धोने वाले डंडे से, टेबल टेनिस के बॉल से टेप करके। अच्छा। वो मैं अपने भाई के साथ खेलता था, स्कूल से आ गया ना तो शाम को उधर ही बस खेलते रहते थे जब तक मगरिब नहीं क्रिकेट होती। अच्छी थी आप? खेल रहे थे, उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा बेटा तुम लोग ठीक खेलते हो, ग्राउंड में आया करो। तो हमने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं, ग्राउंड में कैसे आए, उधर तो फीस भी देनी होगी, किट भी लेनी है, बूट भी लेना है, ये कौन लेगा, ये तो आज हमारे पास तो बॉल खरीदने के पैसे नहीं है, बैट खरीदने के पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा आप आ जा करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर मैंने जाना शुरू कर दिया। बड़ा भाई तो नहीं गया था, मैं चला गया। 2-3 साल बाद मुझे उन्होंने एक मैच में ओपनिंग करवा दी, तो वहाँ से मैं क्लिक कर गया। वही समझे उस्ताद वही है, वही उस्ताद, वहीं से क्लिक कर गया, फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। नहीं टैलेंट तो था ना। मैं तो आप देखने वाले की आंख थी ना जो ले गया। आप यकीन करें, आप बात कर रहे हैं और मैं आपकी क्रिकेट को सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने तो देखी है ना आपकी क्रिकेट, और मज़ा आता था खेलते हुए, आपको हेलमेट में और आपको बैटिंग करते हुए देखते हुए, फील्डिंग करते हुए फील्डिंग ये अब आगे से क्यों आप खुद दे रहे हैं फील्डिंग, और वो वाला मेरे को एक आउट याद है वो जो आप यूं करके एक बॉल पे आपने आयरलैंड का गालिबन कोई प्लेयर नहीं, ये प्लेयर था जिम्बाब्वे का। अच्छा, इतना बड़ा प्लेयर था कि मुझे भी नाम याद नहीं पता नहीं कौन था। वो आखिरी विकेट थी और ऑलमोस्ट हम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, और वो मैच भी हम जीत ही गए थे, एक विकेट थी उनकी। तो इंजी भाई ने मुझे ओवर दे दिया, तो मैंने वो आउट किया, तो मैं बस वैसे किसी की कॉपी कर रहा था। अच्छा था वो फनी सीन्स में आ गया, वो अच्छा है, मज़ा आता है देख के। अच्छा, एक बार मेरा ना एक सवाल की तरफ जा रहा है, मैं पीछे पूछा है लेकिन मैं फिर से इसको सही से करके पूछ रहा हूँ कि ये जो फैब 4 प्लेयर्स हैं, इसमें फैब 5 में बाबर आजम भी है। इन फैब 5 में क्योंकि आप बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं अपने टाइम के, तो आपको सबसे फेवरेट इनमें से कौन लगता है? 5 में से एक उसमें से तो चूज करें ना। देखो, विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन। कुछ प्लेयर ना बाबर से बहुत पहले के खेल रहे हैं, विराट है, विलियमसन है, स्मिथ है, जो रूट है, अगर इनकी आप देखो ना, ये बहुत फ़र्क है। 100 टेस्ट खेल गए हुए हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, वनडेज में भी बहुत फ़र्क है। सही है। तो इसलिए कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुश्किल हो, एक नहीं ले पाएंगे ना, टफ है। टफ ले लेना, टफ सवाल को। अब ये देखें, स्मिथ ने टेस्ट में आज तक जितनी क्रिकेट हुई है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं ब्रेडमैन ने, दूसरे नंबर पे स्मिथ है। अब इसको कैसे निकालोगे? अब सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा 100 जो है विराट कोहली के हैं, उसको कैसे आप उसको कैसे बाहर निकालें? बाबर ने भी बहुत, बाबर के भी इतने रन है, फास्टेस्ट 2000 रन, 4000। ये हो सकता है यूसुफ भाई, इसको आसान करते हैं, आपका तो फेवरेट होगा ना इनमें भी, रन्स को छोड़े। हाँ, आपका खेलते हुए जो मजा आता है वो बाबर को देख के मजा आता है, विलियमसन को देख के मजा आता है। ये बढ़ा दी नहीं, वो जो क्रिकेट की जो केन विलियमसन और बाबर, हाँ वो दोनों मजा आता है जिनको। कोहली है, कोहली यार, कोहली इतना अच्छा खेलता है। अब मैं वही कह रहा हूँ, 2 रह गए वो भी ले, जो 5 नाम है, ये इनमें से आप किसी एक को कर देंगे ना, वो गलत है, फिर आप मजा नहीं आता। बात जेन्युइन बात पूछनी तो वो ये है सर, आप बिल्कुल जैसा आप बोले, 5 बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। हालांकि स्मिथ मुझे खेलते हुए जब देख रहा हो तो मजा नहीं आता, हाँ मतलब मुझे मजा नहीं आता, लेकिन वो रन इतने कर देता था, अब क्या करे बंदा। वो खेलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे स्टाइलिश प्लेयर इस टाइम आपको कौन लगता है? फिर वही बात, स्टाइलिश जिसकी कवर ड्राइव या स्टाइल। कवर ड्राइव बाबर आजम की बड़ी अच्छी है, वो भी स्टाइलिश खेलता है, स्टाइलिश खेलता है, अच्छा खेलता है। जब आप गैप में मारते थे तो बाकायदा कैलकुलेशन करके और गैप में मारा है? ये आप प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं ना, उस वक्त मैं अज्यूम करता था, जब मैं नेट में होता था, कि यहाँ फील्डर होता है, यहाँ नहीं होता है, तो मैंने वहाँ मारनी है। वो मेरी प्रैक्टिस। वो फिर मैच में जब बॉल आता था उसको हम उधर ले जाते थे। अच्छा, अंपायर का कभी गलत डिसीजन जिस पे बहुत यूसुफ भाई तब गए हो, यार ये क्या तरीका है? उस जमाने में तो पता नहीं, वो थर्ड अंपायर भी नहीं था, वो भी नहीं भाई, एक बार थर्ड अंपायर ने गलत आउट दे दिया मेरा है। हाँ, इंडिया में थे हम लोग, 6वां वनडे चल रहा था दिल्ली में, तो पाकिस्तान में तो ये मशहूर हो गया होगा भाई, मैं अंदर था, गड़बड़ रन आउट दे दिया। बॉब विल्मर भी ऊपर, क्योंकि उस पर देख रहा था क्या टीवी पे, तो वो भी कह रहा था भाई ये क्या आउट है, कि थर्ड अंपायर कैसे गलत आउट देता, वो भी रन आउट।
यार ये क्या अजीब बात, इनको कोई चेक करने वाला कुछ नहीं कर कोई सकते, कुछ नहीं कर सकते। अंपायर ने अगर दे दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो उनकी तो हाँ, उनके पॉइंट्स कट रहे होते के लिए बात है, आईसीसी भी देख रहा होता है, वो एक और चीज़ है। बचपन में दर्जी का काम करते थे। करते नहीं, सीख रहा था। सीख रहे थे माशाल्लाह। 6 मीटर जोड़े को आप कर लेते नहीं, आपको तो 12 लगता होगा। 6 मीटर वाला चक्कर नहीं है आपका। नहीं, मैं उस टाइम सीख रहा था। अब छोड़े हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 70-80 साल 95 की बात है। 95 की। 95 की। लेकिन पूरे कारीगर आप अपनी एज बता रहे हैं मेरी? मर्द की उम्र उतनी होती है जितना वो महसूस करता है। बात ये है 22 गज लट्ठा लगता है कफन पे। 22 गज? अच्छा। जनाब आली, आप जब सीते थे या जो भी था कभी शलवार, तो क्या मामला होते थे? मैं बता रहा हूँ, सीख रहा था, सीना नहीं आया था, अभी काटना सीख रहे थे, तो अल्लाह पाक ने दूसरा निज़ाम चला दिया। वरना आप बेहतरीन टेलर हो सकता है मैं आपके कोट शॉर्ट जरूर सी देता। अरे यूसुफ भाई कैसी बात कर रहे हैं। बल्कि अगर थोड़ा सा मैं, वरना चाह रहा था कुछ चीजें रफू की है मेरे पास। नहीं वो मुश्किल है, वो तो कटिंग की है, आपकी और चीजें काट सकता हूँ, तो कपड़े काट देता। नहीं यूसुफ भाई, अल्लाह ने आपको जो कामयाबी दी है, आप किसी भी फील्ड में होते, मेरा ईमान है, ये सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं, आपके नसीब में अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया था। आप किसी भी फील्ड में होते आप इतने ही कामयाब होते। तो वो अल्लाह ने, अच्छा एक बार वसीम भाई ने भी यही बोला है, ये बात है, कह रहे यार ये किसी फील्ड में भी होता तो ये कामयाब होता। जी। तो इसका होता है कि आप भी लेजेंड में हैं। नहीं सर, बात यही है, पैसा नसीब का है। हाँ। और मेयार आजकल दुनिया में लोगों ने पैसे को बनाया हुआ, पैसा कोई कामयाबी नहीं है, वो एक ज़रूरत है। लेकिन कामयाबी कुछ और चीज़ होती है। ठीक है। और वो अगर किसी को पता चल जाए और उसमें लग जाए, असल जीत तो वही है। असल जीत यही है कि मरने के बाद जब आंखें बंद हो तो उसकी आंख खुले, असल आंख खुले कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके आया हूँ, सबके सामने मैं फेस कर सकता हूँ, मैं तैयारी करके आया हूँ। ये है असल कामयाबी। तैयारी तो उधर भी नहीं कह सकते, जितनी मर्जी तैयारी कर ले, इंसान के हाथ में कोशिश तो है ना, तैयारी तो करनी है। फजल और करम से ही हर इंसान बचेगा, जितनी भी तैयारी करके चले जाए, और करनी है, फिर भी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूसुफ भाई वो मोमेंट शेयर करेंगे आप, जब पहली दफ़ा आपका टीम में नाम आया, आप कहाँ थे? हाँ। किसने बताया? क्या सिलसिला था उस वक्त? क्या रिएक्शन थे? अच्छा, मैं शहूपुरा में मैच खेला था फर्स्ट क्लास का, तो मुझे एक बोर्ड ऑफिस से कॉल आती है, पता नहीं असद मुस्तफ़ा ही उस टाइम ये करता था कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। हमारे तो वहमो गुमान में ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई कि यार ये क्या है, पासपोर्ट किस लिए जमा कराएं। तो उन्होंने कहा जी आपका नाम जो है वो बांग्लादेश के टूर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। हाँ, शॉर्टलिस्ट। तो उसमें फिर मुझे बस आप समझें कि इस तरह की चीज़ें एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है कि एकदम जो हालात थे, जो सिस्टम था, और अभी मैं कोई 8 मैच ही खेला हूँगा फर्स्ट क्लास के, तो मेरा नाम आ गया था। अच्छा, जितनी भी क्रिकेट खेली है यूसुफ भाई, कौन सा मुल्क है जो जहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया कि भाई वाह वाह यहाँ मज़ा आता है भाई क्रिकेट खेलने का? इंग्लैंड में बहुत मज़ा है क्रिकेट का। अच्छा, वहाँ मैंने सुना है वहाँ की ऑडियंस तो आप चौका मारे, इंग्लैंड चौका मारे, ताली दोनों में बजती है। वो भी है, और दूसरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त होता है, और वेदर जो इतना मज़े का वेदर होता है, ठंडा। हाँ, ऊपर से ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, आपने कोच में सफ़र करना है और 3-4 घंटे की मैक्सिमम ड्राइव है, बड़ी ड्राइव, और आप अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, खाने पीने का बहुत अच्छा सिस्टम है, हर लिहाज से मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बाहर जो है ना वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी है, इतनी सपोर्ट है, इतने लोग मोहब्बत। आपको भी अंदाजा कहाँ से आ गई? बहुत लोग आते हैं, बहुत है उधर। अभी मैं श्रीलंका, मैनचेस्टर और इस तरफ चले जाएं आप, यॉर्कशायर के साइड पे, उधर तो अपने बहुत। कैंडी में तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ देखी कि श्रीलंका इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। हो जाता बात करते हैं, लेकिन चलता है। अच्छा लगा। अच्छा लगा। बल्कि याद होगा मैं जब पहली दफ़ा श्रीलंका गया, कैंडी आपने मुझे सजेस्ट किया था 2019 में, मैंने फ़ोन किया था आपको याद होगा शायद। मैं कहा यार बताया श्रीलंका में कहाँ जाए, आपने कहा कैंडी है। कैंडी अच्छी जगह, ठंडी जगह उनकी, बाकी तो सब गर्म है, कैंडी बेहतर जगह है।
हम आपको जानते थे यूसुफ यूहाना से, और अभी भी अगर क्रिकेट गेम पुराना वाला कोई निकाला जाए 96 और क्रिकेट, उसमें यूसुफ यूहाना ही लिखा हुआ आ जाता। तो आपके पुराने रिकॉर्ड भी उसी में ही हैं जब आपने डेब्यू किया था। तो हमने कहा कि यार एक अच्छा प्लेयर आया है वो, लेकिन मुस्लिम तो नहीं है लेकिन प्लेयर तो बहुत अच्छा है। और फिर वो हमें पता चलता है कि वो कन्वर्ट होते हैं और उनका नाम मोहम्मद यूसुफ होता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे कीमती ख़जाना दिया हिदायत का, माशाल्लाह। कोई शक नहीं। तो सबसे पहले तो यही बताएं, इसमें 2-3 चीज़ें कि आपने पहले 3 साल बताया नहीं, अपने ये मुसलमान होने का ये ज़रा छुपाया, और फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्योंकि जाहिर है आपने फैसला किया है, ज़रूरी थोड़ी है कि फैमिली ने भी उस वक्त फैसला किया हो, बीवी भी है सब, उस वक्त शादीशुदा थे आप। फिर उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि कौन इस फैसले में किसको क्रेडिट देंगे आप कि यार मैं दुनियावी एतबार से जिसने सही इस्लाम का आपको तारुफ कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखो, हदायत तो अल्लाह के हाथ में। जैसे आपने कहा कि अल्लाह के ख़जानों में सबसे बड़ी नेमत कलमे की है। बेशक। अच्छा, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाए ना, कलमा ना हो तो आप नुकसान में हैं, और दुनिया की कोई चीज़ ना हो, कलमा है तो आप इंशाअल्लाह एक न एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएंगे। तो ये फ़ायदे की बात है। जिन लोगों में शुरू से रहता था मुसलमान लोग थे, लेकिन चूँकि खाली मुसलमान होना काफ़ी नहीं होता। जैसे आपने कहा कि 3 साल छुपाए रखा। 3 साल छुपाए रखा। अच्छा, उसमें मैं ये नहीं कह रहा मेरा ईमान बन गया, लेकिन वो जो ईमान की बातें हैं, वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कभी कभार मैं रायबुल में सुन लेता था, या मौलवी फ़हीम साहब के पास चला जाता था। वो ये मौलवी फ़हीम साहब कौन है? ये हाई साहब की खिदमत में होते थे मौलवी फ़हीम साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब की बात हो रही है? उनकी खिदमत। हाँ जी, वो जो पूरी दुनिया के अमीर थे। क्या बात है भाई, कुतुब है हमारे साथ, कुतुब है, उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह पक्की है। बाकी दुआ करना हमारा काम, वो तो बिल्कुल। पक्की है। उनको अल्लाह पाक और उनकी कब्र में नूर, और जो भी हो सकता है अल्लाह उनको हाईएस्ट दर्जात पे लेके जाए। सही। हाँ, मौलवी फ़हीम साहब उनकी खिदमत में होते थे। सईद अनवर ज़रिया बने कलमा देने के। असल तो जो ज़रिए हैं वो सईद भाई हैं। सईद भाई है। और सईद भाई भी क्या है कि उनके जिस्म के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके आए, जो सुन्नत अमल आए, वो ज़रिया बने। लेकिन वो सईद भाई ने अख्तियार किए थे, इसलिए ज़रिया वही है। वो मुझे फिर लेकर मौलवी फ़हीम साहब के पास ले गए थे कलमा पढ़ाने के बाद। अभी आपने हाजी अब्दुल वहाब साहब से मुलाकात नहीं की? नहीं अभी नहीं हुई थी। मैं सईद भाई ने कलमा पढ़ाया। सही है। और फिर सईद भाई भी नए थे उस वक्त, उनको भी मेरे ख्याल 2 साल हुए थे, मेरा ख्याल है, दीन की तरफ आए। मुसलमान दीन तो थे की तरफ, मैं यही बोल रहा हूँ, मुसलमान तो वो बाय बर्थ थे। नहीं, हाँ, वही दीन की तरफ। देखिए, वही बात है, एक है अल्लाह ने उन्हें इस्तकामत दी थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक आपसे के बाद एक कबीला आया, उन्होंने आके फरमाया कि हम ईमान ले आए। इससे पहले कि वो कुछ आपसे सब कुछ फरमाते, अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाज़िल की जिसका तर्जुमा अल्लाह का तुम ईमान नहीं लाए, आप अल्लाह ने फरमाया कि आप अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ईमान बनाने के लिए बड़ी मेहनत और कुर्बानी। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं। सईद भाई तो लगे हुए हैं। सईद भाई अभी रात को मेरी मुलाकात हुई, रायगढ़ में थे वो, तो मैं उधर उनसे मिल के आया हूँ। तो वो इस तरफ आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वो लगे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद दुनिया में कोई सेलिब्रिटी ऐसा लग सकता है। वाह, अल्लाह करे सब ऐसे ही लगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये कर रहे हैं, और उनको ही अल्लाह ने ज़रिया बनाया। और क्योंकि उनका छोटा भाई जावेद, मेरा शायद मुलाकात हुई आपकी जावेद से? जावेद से नहीं। हाँ, वो मेरा दोस्त था कॉलेज का, तो उसके ज़रिए फिर सईद भाई से तो मुलाकात रहती थी। तो सईद भाई ने फिर मेरे से बात की। इन 3 सालों में जो छुप के नमाज इबादत की तरफ भी, हाँ, जब मैं सईद भाई के जावेद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गए थे? नहीं, उस वक्त तो नहीं, क्योंकि ओपनली तो मस्जिद में जा ही नहीं सकता था। नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर आप देखें 2004 में मैं क्रॉस बना रहा था खेलते हुए, जब हालांकि मुसलमान था, क्योंकि ओपन नहीं करना था ना, बताना नहीं था। क्योंकि रोका हुआ था मुझे कि अभी आप ना बताएं, ओपन ना करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता को प्रेशर आता है तो आप बंदा ना फिर एकदम घूम जाता है, प्रेशर में गलती हो सकती है। बहुत अहम डिसीजन है। हाँ, तो वो फिर आहिस्ता जब मुझे पूरी तरह ये हुआ कि यार वाकई बात ये सही है, उस वक्त भी आइडिया था,
लेकिन एक चीज़ को पकते पकते टाइम लगता है। और बेगम बच्चों को क्या रिएक्शन था यूसुफ भाई? आप वालिदैन का क्या रिएक्शन था? वालिदैन क्योंकि ये वो सुनने में आई है कि वो नाराज हो गए थे। नहीं, वालिदैन तो बहुत नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि वो एकदम आप जा रहे, उनको तो नहीं आइडिया कि इस्लाम क्या है। देखिए जिन बेचारों जो गैर मुस्लिम, उनको नहीं आइडिया, उनको नहीं पता, मुसलमानों को पता है। तो इसलिए अगर कोई जैसे अब मेरी पुरानी कम्युनिटी अगर मेरे से नाराज़ होती तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं मुझे, क्योंकि उन्हें नहीं आइडिया कि ये क्या है। अभी तो बात पहुंची ही नहीं सब अभी तक नाराज़ है। हाँ, कम्युनिटी नाराज़ है, कभी कभार रिएक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाता, क्योंकि ये उनकी एक फितरी चीज़ है कि मैं उनकी कम्युनिटी का था और मैं दूसरी जगह चला गया। वालिदैन के क्या रिएक्शन? वालिदैन बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन मेरे वालिद साहब तो ज़रा पंजाबी स्टाइल के थे, सीधे थे। ओ ठीक है यार, तू पढ़ लिया तो बस ठीक है। तो बाद में तो अल्लाह का शुक्र है सब ने कलमा पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब ने दुनिया से जाने से 10 दिन पहले कलमा पढ़ा था। हाँ, ये मैं अपना पहले हज पे जा रहा था उस वक्त, तो मैं उनको हाई साहब ने, फिर हाई साहब और मौलवी फ़हीम साहब दोबारा उन्होंने कहा कि हज पे जा रहे हो तो अपने वालिदैन को बात करके जाना, कोई पता नहीं होता कब अल्लाह किसी के दिल में डाल दे। अच्छा, उस वक्त नहीं हुए? उस वक्त नहीं हुए थे। तो फिर मैं जब जा रहा था हज पे, ये 2006-7 का हज इकट्ठे था, ऐसा टाइम था कि वो एक ही टाइम पे था। तो उसमें मैं फिर उनसे, जिस दिन सुबह मैंने जाना था, उस दिन रात को बात करने के लिए गए थे। हमारे एक मस्जिद के साथ थे डॉक्टर अब्दुल अलीम, वो मेरे साथ थे, मौलवी फ़हीम साहब ने उनको साथ भेजा, आई साहब ने। तो हमने बात की, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने फिर वैसे ही, जैसे वो पंजाबी में उनका एक स्टाइल था, और अच्छा ले आ भाई की पढ़ना है, तो ऐसी कह जी ए पढ़ना है, ऐसी बोला के पीछे तुझे पढ़ा उन्होंने पढ़ लिया माशाल्लाह, दिल से उन्होंने कबूल किया। देखिए कलमा जो पढ़ लेता है ना, इस पे ये नहीं होता दिल है ये बाहर है, ये पक्की बात है। वो 10 दिन बाद चले गए थे दुनिया से। हाँ, मैंने भी कलमा पढ़ा, मेरे अंदर का हाल अल्लाह जानते हैं, आप नहीं जानते। बेशक ऐसे, और आपके अंदर का मुझे नहीं पता, बेशक ऐसे। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको, जैसे सईद भाई हैं, सईद भाई नहीं, और वो बज़ाहिर अब सारी चीज़ें माशाल्लाह, मुसलमान जब कलमा पढ़ लिया है वो मुसलमान है, और हम उनके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे और उनकी पिछली 10 दिन की ज़िंदगी नहीं, 10 दिन का कितने गुनाह होंगे। जी, घर पे ही हैं, बीमार थे, तो 10 दिन में क्या गुनाह होंगे। जी। तो अल्लाह पाक का एहसान है। वालदा ने भी वो भी मौलवी फ़हीम साहब आए, वो उनको तो मौलवी फ़हीम साहब को भेजा था, घर भेजा था हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। उन्होंने कहा जाओ भी इसकी वालदा से बात करके आओ। तो हाई मौलवी फ़हीम साहब रायविंड से निकले हैं, घर आए हैं, बातचीत की है, उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर पढ़ लिया। उस टाइम नहीं पढ़ा, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद फिर पढ़ लिया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप गाए बगाए उन्हें मैसेज देते रहते थे? क्या बात तो होती रहती है। फिक्र देखिए, ये प्राइवेट वालों की फिक्र क्या है, मुझे वाह वाह वाह, फिक्र ये है कि किस तरह वो खुद भी बच जाए और दूसरे इंसान भी बच जाए दोज़ख से। असल तो काम यही है ना। नबियों की फिक्र भी यही थी, सहाबा की फिक्र भी यही थी, और रायवंड में भी जितने लोग बैठे हुए यही फिक्र है। और हमारी भाभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई। वो 1 महीना तालीम में जाती रही, कोई मैंने नहीं कहा उन्हें, मैंने फोर्स नहीं किया। अच्छा, खुद बाय चॉइस? हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ तालीम होती है मस्तूरात की, आप जाएँ, अल्लाह के रसूल की बात सुनो, अगर समझ आती तो पढ़ लेना, नहीं समझ ना पढ़ना। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस्लाम में, ज़बरदस्ती नहीं, चाहे आपके अपने करीबी क्यों ना हो, दुरुस्त नहीं कर सकते। दुरुस्त फरमाना। नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हिदायत खोली ना। एक बंदा जो है, जो आपने बड़ा डिसीजन लिया उस वक़्त और 3 साल छुपाया, जैसे अभी हमने बताया, फिर आपने बताया कि सईद अनवर साहब इसमें किरदार अदा किया, फ़हीम साहब है, मौलवी फ़हीम साहब का ये है कलमे के बाद अब्दुल वहाब साहब के साथ होते थे, अब्दुल वहाब साहब के कलमे के बाद ना ज़िंदगी भी वैसे गुजारने की कोशिश करनी, खाली ये नहीं कि कलमा पढ़ लिया चलो जी बात ख़त्म हो। तो इसमें मौलवी फ़हीम साहब, उनकी पूरी फैमिली, बल्कि उनकी मौलवी फ़हीम साहब की एक हमशीरा है जो हमारे डिफेंस में रहती हैं, वो आलम है। तो मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने उनसे जो है कुरान पढ़ा और काफ़ी। और ये बताइएगा कि ये दाढ़ी रखने में हाजी अब्दुल वहाब साहब का बहुत बड़ा किरदार है, या आपकी दाढ़ी रखने? हाँ, उसमें आप ये देखिए कि हुक्म नहीं दिया था, जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप किसी चीज़ दाढ़ी रख, हाँ, ये नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, जैसे आजकल होता है वो सख्त करते हैं, नमाज पढ़ो,
नहीं भाई, आप नमाज की तरगीब दे सकते हैं प्यार मोहब्बत से बेशक। कोई भी आपने अमल करवाना है आप तरगीब से देते हैं। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2006 में जब इंडिया आई थी उससे कोई 2-4 दिन पहले मौलवी फ़हीम साहब से फरमाया कि यार ये अगर यूसुफ भी दाढ़ी रख ले तो कैसा लगे, ये कहा है। एक मैसेज कन्वे किया। हाँ मतलब देखें ना, फोर्स नहीं, हुक्म नहीं है उससे, सही एक तरगीब है, प्यार है उसमें ना, खैर खाई है। देखें खैर खाई सबसे बड़ी खैर, ये सुन्नत तरीका भी है, पता है। हाँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबा के हवाले से अगर कुछ दिखता था ना तो इनडायरेक्टली किसी सहाबे के थ्रू भी पैगाम पहुंचवा देते थे। ये है, ऐसा होगा। तो वो उन्होंने ऐसे मौलवी फ़हीम साहब से बात की। तो मैं जाता रहता था, हफ्ते में 1-2-3 मरतबा मैं जाता था रायगढ़ में। तो मौलवी फ़हीम साहब ने मुझे फरमाया कि भाई हाई साहब ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अगर यूसुफ भी दाढ़ी रख ले तो कैसा लगे। मैं कहा अब हाई साहब ने कह दिया तो मैं अब ना कभी कैंची लगाऊंगा और ना कभी उसरा लगाऊंगा। वाह। हाँ, तो मैं फिर उस दिन से मैंने दाढ़ी रखी। और ये बात है 7-8 जनवरी की। 12 जनवरी को मेरा हमारा पहला टेस्ट मैच था लाहौर में इंडिया के ख़िलाफ़, जो साल मेरा 2006 का था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो जर्नी है मेरी सारी, जो मैं क्रिकेट खेला हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा कभी भी पाकिस्तान खेलने का वो माइंड में था ही नहीं कि मैं पाकिस्तान खेलूँ। मैं अपने आप को इस तरह का प्लेयर समझता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बस गली मोहल्ले का प्लेयर था। वो तो क्रिकेट पे तो मैं अभी लाता हूँ तो असल में, हालांकि मैं उससे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुछ और देना था इस क्रिकेट की वजह से, क्योंकि सईद भाई क्रिकेट में मिले हैं, जावेद क्रिकेट की वजह से मिला है, बिल्कुल तो उधर से एक जरिया बना है। अच्छा यूसुफ भाई एक बात बताएं, आप क्रिकेट की फील्ड में आगे आगे होते थे, रन्स में आगे आगे होते थे, आप सेंचुरियों में आगे आगे होते थे, ये यूट्यूब की दुनिया में पीछे 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 क्या वजह है? मतलब ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़रूरत नहीं है, बात पैसे की भी नहीं है सर, आपकी प्रेजेंस की बात है, आपको मौजूदगी की बात है कि वहाँ पे होना चाहिए आप। अच्छा, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत आप जैसे चाहने वाले हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी मरतबा कहा है कि ये आप क्यों नहीं करते। शुएब अख्तर, शुएब तो मैंने कब कहा था आपको? मशवरा कब दिया? उस वक्त तो किया भी था, फिर मैंने बंद कर दिया था। 2018 में किया था। 2018 तो अब मैंने उस वक्त किसी का भी नहीं था। हाँ, किसी मेरा था सिर्फ, और किसी का भी नहीं था, लेकिन मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं दोबारा आ रहा हूँ इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप में आप देखेंगे, शायद उससे 1-2 दिन पहले ही। किस नाम से आएगा? मोहम्मद यूसुफ साहब का चैनल, समझ लेंगे सर, प्री लॉन्चिंग यहाँ से हो रही है कि चैनल आने वाला है, और उसकी दूबदू मुबारकबाद और बेस्ट विशेस, थैंक यू, कि उसमें भी आप ऐसी सेंचुरियाँ सब्सक्राइबर्स की बनाएं जैसे आपने क्रिकेट की लाइफ में बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपके आने का, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्कियाँ दे और दीन पे मज़ीद इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, दीन का कोई ऐसा काम भी ले ले, हम सब आमीन सब आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस यकीन, इस दुआ के साथ, इस समन्वयपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द ग्रेट लेजेंड मोहम्मद यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।